नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। जून महीने का राशिफल लेकर आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। जून महीने में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी होंगी और उसकी वजह से आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, और यह राशिफल निश्चित ही आपको एक दिशा देने का काम करेगा, आपके प्लान को सुनिश्चित करेगा, आपकी स्थितियों को बताएगा और आपको एक बहुत सही दिशा देने का काम करेगा। तो जून के महीने में ग्रहों के हालात कैसे रहेंगे इसकी पूरी बात बताऊंगा। जो राशिफल मैं आपको बताता हूं, ये राशिफल आप अपनी लग्न राशि पर फॉलो किया करिए। अगर लग्न राशि नहीं पता है तो आप इसे चंद्र राशि पर भी समझ सकते हैं, लेकिन नाम आदि पर इसको मत माना करिए। नाम आदि पर चीजें आपके साथ नहीं बैठेंगी। तो लग्न राशि और चंद्र राशि पर आप इसको फॉलो करिए। दूसरी बात है, एक बहुत अच्छी बात जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक अच्छी बात रहेगी कि टाइम स्टैम्प मैं दे देता हूं। टाइम स्टैम्प का मतलब है, जैसे आप हाफ स्क्रीन पर देख रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा आएगा आपको टाइम स्टैम्प करके। उसको जब क्लिक करेंगे तो जो जितनी राशिफल का वीडियो, जितनी राशिफल के बारे में मैं इस वीडियो में बात किया हूं, वो राशिफल के इंडेक्स खुल जाएंगे। तो आपकी जो राशिफल है वो आप क्लिक करेंगे और वहीं से वो शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका समय भी खराब नहीं होगा और आप अपनी राशि सुनकर आप अपने दूसरे काम में लग जाएंगे। तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया काम रहेगा। एक बात और, यदि आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो बहुत शानदार तरीके से एक बार आइए, फोन से बात करिए, टेलीफोनिक आप हमसे बात करिए। फ़ोन के जरिए आप हमसे कुंडली दिखा सकते हैं। 25 मिनट की बड़ी शानदार तरीके से बात करता हूं और आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, कौन सी दशा है, कैसे प्रभाव हैं, इवन आपकी समस्या भी मैं ही बताऊंगा। आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार कोशिश करिए मुझसे बात करने की, उसके लिए अपॉइंटमेंट लीजिएगा। फ्री में बात नहीं होती है। स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। फ्री वालों के लिए भी मैं लाइव आता हूँ हर शनिवार के दिन, उसमें आप हमसे संपर्क करिएगा। मैं राशिफल की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले बात करता हूं आपके साथ मेष राशि की। मेष राशि वालों के अगर जून महीने की हम बात करें, जून महीनों को हम समझें तो देखिए 2-3 बात जो मुख्यतः हो रही हैं इस महीने, उसको हम समझ लेते हैं। इस महीने जून महीने में मंगल नीच राशि का रहेगा पूरे महीने, ठीक है। 14 जून तक सूर्य राहु की युति रहेगी। 21 जून को बृहस्पति वक्री हो जाएगा कुंभ राशि में और शनि वक्री चल ही रहा है। शुक्र जो है वो 23 जून को अपनी राशि बदलेगा और बुध जो है वो 23 जून को डायरेक्ट हो जाएगा, यानी मार्गी हो जाएगा। तो इन सारी बातों को लेकर आपके जीवन पर कैसा रहेगा प्रभाव, बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के अगर जीवन की बात करें, जून के महीने की जीवन की बात करें, तो आपका जो मुख्य ग्रह बनता है, आपका जो ऑपरेटिंग प्लैनेट बनता है, आप जिस ग्रह से संचालित होते हैं वो ग्रह मंगल बनता है, ठीक है, मार्स जिसको बोलते हैं। और मंगल आपकी जून के महीने में नीच राशि में चौथे घर में रहेगा। तो जून का महीना जो, अगर मैं एक प्रथम दृष्टया कहूँ तो मंगल के नीच राशि होने की वजह से थोड़े से तनाव वाला कहूँगा, थोड़े से उलझनों वाला कहूँगा, थोड़े से टेंशन वाला कहूँगा। एक टेंशन बढ़ेगी, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से हो सकती है, आपके व्यक्तिगत जीवन में हो सकती है, आपके पारिवारिक जीवन में हो सकती है, गृहस्थ जीवन में हो सकती है। तो ये मंगल थोड़ी सी समस्या देगा। खास तौर से मेष राशि वालों के लिए जून के महीने में माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के बहुत चलना पड़ेगा। किसी प्रकार से भूमि, जायदाद, घर, गाड़ी, घोड़ा, इस सब पर आप बिल्कुल अपने धन को निवेश मत करिए, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। वाणी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वाणी स्थान पे सूर्य राहु बैठे हुए हैं। मेहनत ज़्यादा करने के बाद सफलता मिलेगी, हालांकि धन आदि आता हुआ दिख रहा है मुझे। 23 जून के बाद कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जून के महीने में। 23 जून से एक हफ्ते के अंदर आपको कुछ बढ़िया मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। बाकी अभी जब तक पूरे महीने नीच राशि में मंगल रहेगा तब तक आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जून के महीने में अगर हम अशुभ तारीखों की बात करें मेष राशि वालों के लिए, तो वो रहेगी 3 तारीख,
4 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 19, 23 और 24 तारीख, इन तारीखों पर अपने ज़रूरी कामों को बहुत सोच समझ कर करें, या फिर आप बहुत ज़रूरी काम ना हो तो आप अपने उसको इस तारीख पर टाल दीजिएगा, क्योंकि ये तारीख आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। चंद्रमा का जो भ्रमण रहेगा वो अशुभ रहेगा, जिससे निश्चित ही तनाव में आप जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए, तो भाई लग्न जो होता है, हमारा जो लग्नेश होता है, वो हमारी बॉडी की वाइटैलिटी बताता है, प्राण शक्ति बताता है। अब जब लग्नेश ही कमज़ोर है, लग्नेश ही, कोई ग्रह कैसे कमज़ोर और मजबूत होता है? सिंपल सी बात है, उसका एक पैरामीटर होता है कि मंगल या कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि में चला गया तो हम ये मानते हैं कि वो ग्रह ठीक है, अच्छा है। भले ही उस ग्रह के अंदर पावर ना हो आपके लिए कुछ देने के लिए, लेकिन अगर वो ग्रह उच्च राशि, मित्र राशि या अपनी स्वराशि में भी बैठा है तो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, ये तय है। हाँ, अगर वो आपकी कुंडली के लिए कारक होकर खराब होगा या अच्छा होगा, खराब होगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। भाई मान के चलिए, अगर खून से आपकी शरीर चलती है, ब्लड से आपकी शरीर चलती है, और अगर ब्लड की कमी ही हो जाएगी तो शरीर कैसे चलेगी? बड़ी सिंपल सी बात है। तो अगर किसी का लग्नेश ही है जो हमारी शरीर को ही रन करता है, मंगल आपका मुख्य ग्रह है, वही वीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको इम्यूनिटी की कमी होगी, शरीर कमज़ोर फील होगा, दर्द होगा, या अजीब सी उलझन में आप रहेंगे। खास तौर से जिनको घबराहट या जिनको लंग्स, हृदय आदि की कोई दिक्कत रहती है, कोई रक्त संबंधी दिक्कत रहती है, तो वे अपना विशेष ध्यान रखें। सिर संबंधित किसी को दिक्कत रहती है, खास तौर से मेष राशि वालों, इस समय पे आप ध्यान रखिएगा जून के महीने में कि सिर संबंधित समस्या हो सकती है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? क्योंकि जो मेष राशि होती है वो हमारे सिर को ही ऑपरेट करती है, हमारे दिमाग को ही ऑपरेट करती है, हमारे ब्रेन को ही ऑपरेट करती है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ सकती है। बाकी सूर्य राहु धन स्थान, वाणी स्थान, कुटुंब स्थान पर है, तो धन का निवेश बहुत सोच समझ कर, लेन देन बहुत सोच समझ के, वाणी बहुत बोल के, बहुत सोच समझ के आपको वाणी का प्रयोग अपने करना है, बोलना है। और घर में, कुटुंब में कोई कलेश परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें मुझे ठीक नज़र आ रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं नज़र आ रही है। तो और वेल्थ की बात अगर हम करते हैं आपके, तो धन की स्थिति भी कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको बताया धन को लेकर कि निवेश का ध्यान रखना है, बाकी ठीक रहेगा। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो आपके 5th हाउस का लॉर्ड जो बनता है वो सूर्य बनता है, और सूर्य राहु के साथ है। 14 जून तक कोई ऐसा सही वक्त नहीं रहेगा एजुकेशन में कोई भी बड़ा फैसला लेने का, या एजुकेशन में कोई दिक्कत 14 जून तक आती है तो बहुत ज़्यादा हैरानी आपको अपने सामने नहीं लानी है, थोड़ा सा पेशेंस रख के रखिएगा, और 14-15 जून के बाद अपने आप को थोड़ा सा बेटर करिएगा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। भाग्य आपका इस महीने 62% साथ रहेगा, 62% साथ रहेगा, थोड़ा कमज़ोर भाग्य है। नौकरी की बात करें तो नौकरी ऐसी योग नहीं है कि आपको नौकरी ना लगे, या ऐसे भी कोई बड़े योग नहीं है कि आपको नौकरी में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आए, लेकिन चूंकि कर्म स्थान पर शनि वक्री हो रहा है, लग्नेश 4थे भाव में मंगल बैठ रहा है, आमने सामने बैठ रहे हैं, दोनों आपस में दृष्टि देख रहे हैं, तो देखो मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहा है, ये किसी भी प्रकार से शुभ तो हो ही नहीं सकता है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को बहुत ही रिजर्व माइंड रखिएगा, अपने आप को बहुत रिजर्व रखिएगा, मैनेज करिएगा, कलीग से मैनेज करिएगा, बात जब तक सही ना हो उस पर भरोसा मत करिएगा, या फिर आपको बहुत ज़रूरी बातें आपको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करनी है, और थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, तनाव बढ़ेगा, इस समय पे काम ज़्यादा होगा, तो ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। बाकी जॉब ठीक है, प्रयास करते रहिए, नौकरी लग भी सकती है। बिजनेस की यदि हम आपके सामने बात कर रहे हैं तो बिजनेस मुझे सही दिख रहा है, 23 जून तक आप ध्यान रखिएगा, बिजनेस आपका चलेगा, लेकिन बस वही मंगल चूंकि नीच का है तो वाद विवाद ना बढ़े, इसका भी ख्याल रखिएगा। मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो मैरिटल लाइफ मुझे सामान्य दिख रही है, कोई विशेष दिक्कत नहीं दिख रही है, ठीक है। और विवाह की अगर बात करें, चूंकि बृहस्पति 7वें घर को देख रहा है, तो विवाह से संबंधित कोई
भी मामला आपके फेवर में जा सकता है, ऐसी स्थितियां दिख रही हैं। सोशल स्टेटस की बात करते हैं तो मान सम्मान ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, कोई बहुत विशेष स्थिति नहीं देख रहा हूँ, ठीक है स्थिति। मेष राशि वालों के लिए एक उपाय जरूर करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना आप जो है करते रहिएगा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करते रहिएगा, तांबे के पात्र में पानी पीजिएगा, ये आपके लिए बहुत सही बात रहेगी। और डिसीजन की अगर हम बात करें तो अपने बड़े बुजुर्ग जो अनुभवी हैं उनसे लीजिएगा, बृहस्पति से लीजिएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो अनुभवी लोग जो है, उन उम्र की बात नहीं हो सकती, उम्र कम भी हो सकती है, तो वो हमारे बृहस्पति होते हैं, तो आप ये करिएगा। वृषभ राशि वालों की बात करते हैं तो वृषभ राशि वालों, आप जानते हैं कि आपके लगन में राहु है और 14 जून तक अब सूर्य भी रहेगा। आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी सिचुएशन, सूर्य राहु लगन में होंगे और राहु तो आपके लगन में चल ही रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात तो है ही है। केतु आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं, रिश्तों को भी खराब कर रहे हैं, उलझन परेशानियां, स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं, लेकिन 14 जून तक सूर्य राहु रहेंगे। अब आप देखिएगा, अगर आप इस समय को आप देखे होंगे पिछले 15 दिनों से, तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं सिर में भारीपन, आँखों में भारीपन, दिक्कत या कमर में प्रॉब्लम, या आपने देखा होगा, मेरी रिसर्च तो यही कहती है 1-8% लोग शायद बच जाते हैं, किसी अन्य उनकी दशा बहुत अच्छी हो या कोई अन्य कोई बात हो, लेकिन सामान्यतः जो स्थिति है सूर्य राहु की लगन में, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी कम करती है और कहीं ना कहीं ये सूर्य राहु हमारे सिर में भी समस्या देने का काम करती है। अब यहाँ पे एक बात और देखिएगा कि नीच का मंगल जो 3रे भाव में है, हालांकि नीच के मंगल से आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन जब तक ये मंगल नीच का रहेगा, अगर आपके वैवाहिक जीवन में पहले से समस्या चल रही है, वो 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी भी हो सकती है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि चीजें अभी चिटकी हुई हैं, मंगल के नीच जाने से वो फट के अलग हो जाएंगी, ऐसी स्थिति रहेगी। इसमें कोई भयभीत या डरने की बात नहीं है भाई, जो होगा, जो या हो रहा होगा वो आपने देखा ही होगा। 7वें घर का मालिक नीच का बैठ रहा है 3रे घर में, ये ऐसा वक्त रहेगा जहां पर आपको बहुत शांत होके सिचुएशंस को मैनेज करना है, कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना है, कोई बहुत अगुवाई नहीं करनी है, बहुत ध्यान से, समझदारी से आपको अपने प्लान को बनाना है। पार्टनर से भूल के भी मत करिएगा, और पार्टनरशिप मतलब कुल मिलाकर अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, मैरिटल लाइफ में दिक्कत है, तो आप अभी उस चीज को मैनेज करिएगा। 20 जुलाई के बाद ये सारी बातें ठीक होने लगेंगी, क्योंकि 7वें घर का मालिक नीच का चल रहा है। बाकी ठीक है, शनि भी वक्री हो रहा है, लेकिन शुक्र भी ठीक है वृषभ राशि वालों के लिए, तो एक अच्छी बात रहेगी। अशुभ तारीखों की बात करें वृषभ राशि वालों के लिए तो 6, 7, 8, 23, 24, 25, 26 और 27 तारीख रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य आपकी कुंडली में अगर जून के महीने में देखते हैं तो मुझे ठीक नज़र आता है, बस हड्डी, पेट, सिर, इस सब का ध्यान 14 जून तक अभी और रखिएगा। 15 तारीख मतलब 15 दिन पहले से आप सूर्य आया था, मान लीजिए 15 मई से आया था, 15 मई से 15 जून तक रहता है, तो 15 दिन उधर और 15 दिन आगे जो जून के महीने में चल रहे हैं उस पे आपको ध्यान रखना है। वेल्थ की बात करते हैं तो धन आदि आता हुआ दिख रहा है, और अब धन आपको खर्च भी लगाम लगेगा, खर्च कम होगा। ये 99.99% नहीं है, 100% है, ठीक है। खर्च कम होगा क्योंकि अभी तक खर्च का मालिक धन पे चल रहा था, वो खर्च का मालिक 2 जून से हट जाएगा, धन रुकेगा, धन बढ़ेगा और धन थमेगा। जो बेमतलब चीजों पर पैसे खर्च हो रहे थे वो चीजें अब ठीक होंगी। एजुकेशन की बात करते हैं तो 5th लॉर्ड आपके लगन में है, तो एजुकेशन के लिए ठीक समय है। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य के लिए शनि आपके भाग्य स्थान पे बैठे हुए निश्चित ही भाग्य को ये बढ़ा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो भाग्य प्रतिशत आप कम से कम 75%, 80% मान के चलिए। भाग्यवश चीजें बिगड़ते बिगड़ते अच्छी हो जाएंगी, ये कन्फर्म बात है।
जॉब के लिए बात करते हैं तो जॉब में अभी थोड़े से तनाव का समय रहेगा, ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। कोई बहुत विशेष ऐसे चांसेस नहीं है कि आपको बहुत अच्छे हालात मिलेंगे, सामान्य स्थिति है। 20 जुलाई के बाद जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा तब ये दृष्टि देगा आपके कर्म स्थान को, तो मैं जुलाई के महीने में बताऊंगा। लेकिन ये आप मान के चलिए कि मंगल जब 20 जुलाई को जाएंगे तब आपके लिए जॉब के बहुत सारे रास्ते खोलना शुरू कर देंगे। बाकी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिजनेस में अभी आपको दिक्कत है, पार्टनरशिप वगैरह में मत कोई करिएगा फैसला, अभी कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसा चल रहा है चलाते रहिए। सोशल स्टेटस भी दिक्कत वाला रहेगा। 14 जून के बाद मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, लेकिन 14 जून तक अभी आपको बोल चाल अपनी भाषा में बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा। सोशल स्टेटस की बात करते हैं तो अभी सामान्य रहेगा, जो मैंने आपको बताया अभी। मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो मैरिटल लाइफ में भी दिक्कत चलती रहेगी, और पूरा जून का महीना मैरिटल लाइफ को लेकर बहुत गड़बड़ है भाई। ये मैं आपको कोई भयभीत नहीं कर रहा हूँ, आप इसको अन्यथा मत लीजिए यार, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कुछ चुकी चीज़ें दिख रही हैं, मुझे इस बोलने से क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा तो है नहीं। आप खुद इस चीज़ को जानते हैं, आप ये पता है आपको, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, मैं बस आपके बिना बताए बता रहा हूं बस। बाकी आपको पता है सब कुछ, क्या समस्या है क्या मामला है वो आप सब जानते हैं। रेमेडी की अगर हम बात करें तो गाय के लिए भोजन निकालते रहिए प्रतिदिन, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोर्ट कचहरी से बचना है, थोड़ा सा बेहतर करना है चीज़ें, तो हनुमान जी की उपासना और लाल मसूर की दाल हर मंगलवार के दिन दोपहर में दान करिए। लाल मसूर की दाल हर मंगलवार के दिन दोपहर में दान करिए, ध्यान रखिए। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के जून के महीने में क्या हालात रहेंगे समझते हैं। देखो भाई, लग्नेश कौन बनता है? बुध बनता है आपका। मिथुन राशि वालों के लिए लग्नेश बुध बनता है, और बुध जो है वो 12वें घर में चल रहा है। जून के महीने में बुध जो है वो 12वें घर में चल रहा है, वक्री चल रहा है। 23 जून के बाद ये डायरेक्ट होगा, यानी मार्गी होगा। तो जून के महीने की अगर हम एक आउटलाइन अगर हम तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि 23 जून के बाद की जो स्थिति रहेगी वो आपके लिए फेवरेबल रहेगी। 23 जून से पहले स्वास्थ्य, मन, रिश्ते, व्यवहार, व्यक्तित्व, ये सारे में समस्या आएगी। और क्या हम देख रहे हैं, हालांकि लग्न में शुक्र है तो ये थोड़ा सा आपको एंजॉय कराएगा, लग्जरी माइंडेड बनाएगा, पीस देगा, मन कहेगा कि ऑल इज वेल, ठीक है ना, सब ठीक रहेगा। खराब भी रहेगा लेकिन तनाव आप नहीं पालोगे, थोड़ा सा मस्त रहोगे, ऐसी स्थिति शुक्र की दिख रही है आपके लगन में। और सपोर्ट लोगों का मिलेगा, खासतौर से प्रेम में यदि आप हैं तो आपकी प्रेम प्रेमिका का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। इवन प्रेम जुड़ सकता है, प्रेम बन सकता है, कोई आ सकता है, मतलब लव लाइफ के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। तो लगन में आपके शुक्र बैठा हुआ है, ये आपके लिए अच्छा है। सेकंड हाउस में नीच का मंगल, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अपने वाणी का बहुत ख्याल रखें। सेकंड हाउस में नीच का मंगल, भाषा का बहुत ध्यान रखें। सेकंड हाउस का नीच का मंगल पेट, गला, परिवार, कुटुंब में रिश्ते खराब करता है, इसका ख्याल रखिएगा। आंखों का भी ध्यान रखिएगा, नीच का मंगल सेकंड हाउस में गड़बड़ करता है। बाकी रात की नींद आदि भी प्रभावित रहेगी, खर्च बढ़ता रहेगा, खर्च होंगे, इस तरह की स्थिति दिख रही है। अशुभ तारीखों की बात करें यदि आपके जून महीने में तो वो रहेंगी 8, 9, 10, 16, 17, 24, 25 और 26। इन तारीख ऐसी रहेगी जहां पर आपको अपने ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं तो उपाय करके करिए और सावधानी से करिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैं कैसे कहूँ स्वास्थ्य अच्छा होगा भाई, मुझे लग्नेश ठीक नहीं नजर। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे मैं जब राशिफल बताता हूँ तो कहते हैं कि आप हमेशा इस राशिफल के लिए गलत बता। यार मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम जो है हम वो बताते हैं, मुझे कुछ मिलता नहीं है, जो है हम वो बताते हैं, और हम तर्क से बताते हैं, कोई हवा में तीर तो छोड़ते नहीं हैं। आप तर्क, अगर आप थोड़ा सा भी, जो ज्योतिष के समझदार हैं, जो जानते हैं वो सब जानते हैं,
जो नासमझ है, हमें क्या दुश्मनी है किसी राशि से, हम क्यों गलत बताएंगे, हम भैया जो चीज़ समझते हैं, जो चीज़ होते देखे हैं और जो चीज़ें हमने आज तक सीखी हैं, उसी चीज़ को बैठा के उसी चीज़ की कैलकुलेशन करके आपके सामने रखते हैं। अब आपको पसंद आए तो देखिए, नहीं पसंद आए तो मत देखिए। कोई ज़बरदस्ती तो आपको खींच के ला नहीं रहा है कि नहीं देखो देखो देखो, है ना। आपके अच्छा ही होगा, आप देखोगे तो आपको राह ही मिलेगी, डायरेक्शन ही मिलेगी, दिशा ही मिलेगी। उपाय बताता हूँ, उसको करोगे तो आराम ही पाओगे। समझे आप, कोई ज़बरदस्ती तो आपको खींच के बैठा नहीं रहा है। अब आप देखो ना देखो, आपकी मर्जी है कि नहीं। ओपन किया, नहीं पसंद आ रहा है, कैंसिल करो, ख़त्म बात। क्या दिक्कत है इसमें। अपना ज्ञान डालने से कमेंट में कोई मतलब है नहीं, है कि नहीं। तो ध्यान रखिए इसका। हेल्थ की बात करें तो लग्नेश 12वें हैं, मैंने बताया दिक्कत रहेगी, स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी। 23 जून तक बहुत ध्यान रखें। कोई ऐसी भी बात नहीं है कि कोई मेजर हो जाएगा, आप पहुंच जाओगे हॉस्पिटल। यार स्वास्थ्य वो होता है ना जब हम एकदम फ्रेश फील करते हैं और अपने कामों को हम बहुत तन्मयता से कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं। हम बिल्कुल कांक कांक के काम कर रहे हैं, थक थक के कमर पकड़ के काम कर रहे हैं, इसको आप स्वास्थ्य अच्छा कहेंगे। लग्नेश 12वें हैं, ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। कहीं शरीर सुस्त रहेगा, वीक रहेगा, दर्द होगा, मन खराब होगा, मन परेशान होगा, नींद नहीं आएगी, ऐसे हालात आपको देखने को मिलते रहेंगे। और 23 जून जैसे ही क्रॉस होगा, मार्गी हो जाएगा बुध, चीजें धीरे धीरे कम होती जाएंगी। जैसे ही बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अभी मिथुन राशि में गया था 10 दिन के लिए, 10 क्या 7-8 दिन के लिए गया था, फिर वक्री होकर फिर पहुंच गया पीछे की तरफ, यानी वृषभ में पहुंच गया। तो ये समझिए आप। वेल्थ की बात करते हैं तो 11वें घर का मालिक धन के स्थान पे तो बैठा है, लेकिन नीच का बैठा है। धन आता रहेगा, लेकिन अभी बहुत लेन देन में सतर्कता रखिएगा। स्टडी की बात करते हैं तो बहुत अच्छा है। 23 जून तक आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी फैसला ले सकते हैं। प्रेम बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, साथ बढ़ेगा, सपोर्ट आएगा आपको। बहुत अच्छा टाइम है इसके लिए। जॉब के लिए बात करता हूं तो जॉब 10th लॉर्ड आपके 12वें घर में है, ये थोड़ा सा रुकावट यहाँ पे दे रहा है। बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन चूंकि शुक्र आपके डेली इनकम को देख रहा है तो मुझे लगता है कि कुछ सपोर्ट आपको इस वक्त में मिलता रहेगा। सोशल स्टेटस अभी सामान्य रहेगा। रेमेडी की बात करें, उपाय की बात करें तो गणेश भगवान की उपासना करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। गणेश भगवान की उपासना करिए, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए। वाणी का, भाषा का विशेष ख्याल रखें, पेट का विशेष ख्याल रखें। घर परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं करिएगा। जहां आपके सामने लड़ाई झगड़ा वाला माहौल दिखे, मेरी बात याद करिएगा, पीछे हट जाइएगा, इग्नोर करिएगा, समय को निकलने दीजिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। वो चाहे ससुराल का मैटर हो आपकी, वो चाहे आपके स्वयं के घर का मैटर हो, क्योंकि दूसरा भाव ससुराल का होता है, इसलिए भी मैं इस बात को कह रहा हूँ। ठीक है, उपाय जो बताया उसको करिए, बाकी ठीक है। कुंडली मुझसे दिखाइए, स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत शानदार तरीके से बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।